नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल काफी तेज है और महाराष्ट्र से बड़ी खबर सामने आ रही है कि एनसीपी के नेता अजीत पवार 5 दिनों से संपर्क में नहीं है, यानी वो पहुंच से बाहर हैं। और इस तरह से ये एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक महाराष्ट्र में तमाम पार्टियों में फूट पड़ रही है, तमाम विधायक पार्टी छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। अब एनसीपी के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार जो हैं वो दरअसल एनसीपी के संपर्क में नहीं है। वो 5 दिन से दरअसल पहुंच से दूर हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अजीत पवार पिछले 5 दिनों से किसी के भी संपर्क में नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि अजीत पवार ने एनसीपी के शिरडी खेमे को भी छोड़ दिया है। लेकिन अजीत पवार 5 दिनों के लिए अचानक पहुंच से बाहर हो गए हैं, उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। आखिर इसके मायने क्या हैं? ये पहला मौका नहीं है जब इस तरह से अजीत पवार के ये तेवर देखने को मिल रहे हों। आपको बता दें, इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी एनसीपी का एक कार्यक्रम हुआ था दिल्ली के एक स्टेडियम में, और वहां एनसीपी के यही नेता अजीत पवार दरअसल मंच छोड़कर चले गए थे। उस कार्यक्रम को छोड़कर वो चले गए थे, उन्होंने भाषण नहीं दिया था। उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि दरअसल एनसीपी के नेता अजीत पवार जो कि शरद पवार के भतीजे हैं, वो दरअसल काफी ज्यादा नाखुश हैं, नाराज हैं पार्टी में, और इसलिए वो इस तरीके का रुख अपना रहे हैं। फिलहाल तमाम जो कयास हैं वो लगने शुरू हो गए हैं कि क्या अजीत पवार अब बाकी तेवर अपनाएंगे और शिंदे गुट या फिर बीजेपी का रुख करेंगे। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक के बाद एक उनके ऐसे बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने हाल ही में ये बयान भी दिया था कि महा विकास अघाड़ी में मेरा सपना था कि मैं गृह मंत्री बनूं, लेकिन ये जिम्मेदारी मुझे नहीं मिल पाई। उस वक्त भी नहीं मिल पाई जब अनिल देशमुख पर आरोप लगे और उन्होंने पद से इस्तीफा दिया, और उसके बाद भी दरअसल उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं सौंपी गई। तो गृह मंत्री का पद वो चाहते थे, लेकिन उन्हें उद्धव ठाकरे सरकार में वो पद नहीं मिला। जरूर वो डिप्टी सीएम थे, लेकिन वहां भी उनकी कोई खास जगह नहीं थी। और इन्हीं तमाम चीजों को लेकर नाराजगी अजीत पवार की ओर से जाहिर की गई। आपको याद होगा कि एनसीपी के नेता अजीत पवार ये वही नेता हैं जिन्होंने फडणवीस के साथ मिलकर भले ही एक दिन की सरकार बनाई थी, लेकिन फडणवीस के साथ इन्होंने गठबंधन कर लिया था। और इस तरीके से लगातार अजीत पवार का एक अलग ही रुख देखने को मिला है। फिलहाल जो बड़ी जानकारी एनसीपी नेता और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को लेकर सामने आ रही है, वो ये कि दरअसल अजीत पवार 4 नवंबर को शिरडी कैंप से ही देवलाली परवर गए थे, जहां उनके नाना का घर है। दरअसल अजीत पवार अभी तक देवलाली परवर पहुंचे ही नहीं है। एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। दिलचस्प बात यह है, आपको ये बता दें कि शिरडी में एनसीपी का राज्य स्तरीय कैंप चल रहा है, जिसमें एनसीपी चीफ शरद पवार पहुंचे, लेकिन अजीत पवार सिर्फ एक दिन नजर आए। और मीडिया और खबरों में हमेशा वो बने रहते हैं, लेकिन 5 दिन से वो गायब हैं। और इसके बाद नई नई चर्चाएं जो हैं, सियासी खेमों में हलचल जो है वो काफी तेज हो रही है। शिरडी में एनसीपी के राज्य स्तरीय शिविर के पहले दिन 4 नवंबर को अजीत पवार ने करीब 1.5 घंटे का भाषण दिया। इसके बाद वो शिरडी से चले गए। शरद पवार ब्रिज कैंटी अस्पताल से शिरडी आए और 5 नवंबर को इस कैंप में वो शामिल हो गए। और इसी बीच अजीत पवार कैंप से ही गायब हो गए। इसलिए कहा जा रहा है, दरअसल अलग अलग सियासी खबरें चल रही हैं कि अजीत पवार क्या बाकी रुख अपना सकते हैं, क्या कोई बड़ा फैसला अजीत पवार की ओर से लिया जा सकता है। कि तमाम बड़े सवाल हैं, क्योंकि अजीत पवार पहला मौका नहीं है जब उनकी तरफ से इस तरह से नाराजगी जाहिर की गई है। और इस तरह से नॉट रीचेबल होना ये जाहिर तौर पर महा विकास अघाड़ी से बेहतर कौन समझ सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन की एक बड़ी वजह बना है। जिस तरह से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सबसे पहले शिवसेना से अलग हुए और उसके बाद एक तमाम जो विधायक थे वो दरअसल शिवसेना यानी उद्धव गुट से नॉट रीचेबल होते चले गए। और उसके बाद एकनाथ शिंदे ने
बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता पर काबिज हो गए और उसके बाद अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं है बल्कि एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ गठबंधन करके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तो इस तरीके से ये बड़ा सत्ता परिवर्तन महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन उसके ठीक बाद अजीत पवार का जो रुख है वो कहीं ना कहीं बदल रहा है। अजीत पवार के तेवर बदल रहे हैं। अजीत पवार की बातें ये साफ तौर पर बयां कर रही हैं कि वो शरद पवार से काफी ज्यादा नाराज हैं। नाराजगी की वजह वो कई बार जाहिर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात उनकी तरफ से यही की गई कि महाविकास अघाड़ी सरकार में उनका एक दरअसल सपना था कि वो गृहमंत्री बने, लेकिन वो नहीं बन पाए, उन्हें मौका ही नहीं मिला, ये उनकी तरफ से बयां किया गया। इसके बाद कई मौके ऐसे आए जब अजीत पवार की नाराजगी खुले तौर पर देखने को मिली। और बता दें कि जब अजीत पवार पहुंच से बाहर हैं तो मनसे ने भी एनसीपी को असमंजस में फंसाना शुरू कर दिया है। मनसे नेता गजानंद काले ने ट्वीट किया कि अजीत पवार बड़ा फैसला लेने को तैयार नहीं है और उन्होंने विधायक अमोल मितकारी को भी चुनौती दी। साथ ही अमोल मितकारी को इस बारे में खुलासा करने की चुनौती दी गई है। मनसे नेता गजानंद काले ने भी मितकारी की आड़ में एनसीपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगर अजीत पवार अपना खेमा बदलते हैं तो आपको परेशानी होगी। इससे पहले भी अजीत पवार आखिरी दिन दिल्ली में पार्टी के अधिवेशन से गायब हो गए थे। कहा यह जा रहा है कि अजीत पवार पिछले कुछ दिनों से एनसीपी से काफी ज्यादा नाखुश हैं और 4 नवंबर से ही अजीत के ठिकानों को लेकर राजनीतिक गलियारों में काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं। यानी एनसीपी नेता शरद पवार को बड़ा झटका लग सकता है अगर एक बार फिर अजीत पवार ने बाकी तेवर अपनाए और इस तरह से उन्होंने कोई बड़ा फैसला अपने लिए अगर लिया तो जाहिर तौर पर महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी भूचाल आने के पूरे संकेत फिलहाल अजीत पवार की ओर से मिल रहे हैं। जिस तरह से वो 5 दिनों से गायब हैं, पहुंच से बाहर हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिरडी में जो पार्टी का अधिवेशन चल रहा है वो दरअसल छोड़कर वो फरार हो गए हैं। तो ये तमाम चीजें साफ तौर पर सवाल खड़ा कर रही हैं कि अजीत पवार क्या कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, जो कि फिलहाल हमने देखा है कि किस तरीके से वो एनसीपी चीफ शरद पवार से नाराज हैं क्योंकि पार्टी में उन्हें कोई खास जगह नहीं दी गई। तो इस तरीके से ये सियासी हलचल लगातार महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।